ये है दोनों टीमें, इंडिया चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच मैच खेला जाना है। नमन ओझा को आज शामिल किया गया है। इंडियन चैंपियंस में विनय कुमार आएंगे, राहुल शुक्ला को वापस लाए हैं। और साउथ अफ्रीका चैंपियंस की बात की जाए, मैक्लारेन टीम में वापस आए हैं, लेकिन देखने वाले खिलाड़ी होंगे स्निमन और अहवी, जिन्होंने कल पाकिस्तान, जो कि टॉप ऑफ द टेबल थी, उन्हें मैच हराया था। वाइड से शुरुआत की। लेटर ऑन मुझे लगता है कि मिसफील्ड, खराब फील्डिंग नेगी की। शॉट करेंगे तो फिर यही रिजल्ट मिलेगा। ये पिच बहुत बढ़िया है। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में बॉल, फील्डर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे स्निमन को। आउटस्विंग उनको मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार बढ़िया शॉट। स्निमन ने वहीं से शुरू कर दी बैटिंग जहां से कल खत्म की थी। 4, इस बार शॉट थर्ड पॉइंट के बीच से। फिर से बड़ी हिट लगाने की कोशिश, बॉल हवा में, लेकिन इज माई ट्रिप 6। ये वो छोटा हिस्सा है मैदान का। 3 ओवर्स, अच्छा स्कोर हो गया है साउथ अफ्रीका। लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद, कोई परेशानी नहीं स्निमन को। फिर से मिसफील्ड। ये दूसरा चौका है मिसफील्ड का। हवा में मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से 50 रन पूरे हुए साउथ अफ्रीका चैंपियंस के। 4 ओवर के बाद 53 बिना किसी नुकसान के। हरभजन सिंह का दूसरा ओवर, उड़ा दिया इसको, बॉल हवा में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फील्डर का नाम है सुरेश रायना। ये सबसे अच्छे फील्डर्स में से रहे हैं इंडियन क्रिकेट में। हल्का सा बॉल स्वर्व किया मनी। हवा का फायदा अगेंस्ट द विंड जब आप करते हैं, ये तो विद द विंड डाल रहे हैं। सुरेश राणा ने अच्छा कवर करके, बहुत अच्छे हाथ हैं इनके। मुसीबत हो गई थी रैन मैक्लारेन से 20 पे बाहर, इतने पर पे उसको। दिक्कत ये थी, और एक और चौका, क्योंकि पीछे कुछ है नहीं। वही तो लगता है स्वीपर कवर होना ही चाहिए। और ये शॉट देखिए भाई, क्या शॉट है। इज माई ट्रिप 6 रन। मैं कह रहा हूं, ऐसा शॉट मैंने देखा नहीं है। फास्ट बॉलर को खड़े खड़े बैकफुट पे सीधा बैक। और यहां टाइमिंग देखिए, फिर चौका, बेहतरीन, अविश्वसनीय। और ये बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। बहुत अच्छी पेस में उन्होंने ये गेंदबाजी की, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे कि आपको धीमे डालना पड़ेगा। इस पिच पे अगर तेज डालेंगे तो तेज जाएगी। आज जो खतरा पैदा कर रहे थे वो स्निमन कर रहे थे। स्निमन फिर से 46 पे पहुंच गए तेज गेंदों में। और बढ़िया गेंद जो थोड़ी सी धीमी डाली ना, शॉट पहले चला गया, बॉल आया बाद में, अंदरूनी किनारा लगा और स्टंप्स के ऊपर। 11 पे गए अरवी। 83 for 2 नाउ। और अगर इस तरह से गेंद डालेंगे तो रन बचाने बड़ा ही मुश्किल है। और यहां देखिए टाइमिंग बहुत बेहतरीन, और चौका मिलेगा। फुल टॉस गेंद। छह रन, थोड़ा सा लेंथ पीछे थी और घुमा दिया 6 रन के लिए स्नाइमन ने। स्नाइमन इतनी उम्दा फॉर्म में है, आप हल्की सी लेंथ मिस करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और यहां देखिए आउट हो सकते हैं। और ये खराब फील्डिंग, बाउंड्री में अगर रहते यहां राहुल शुक्ला तो भले ही कैच ना पकड़ पाते, पर बॉल को रोक सकते। ये देखिए वापस, ये खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर उड़ाया हुआ गेंद, इतना ऊपर
जगह एक दफा फिर दी। अब इस तरह करेंगे तो फिर तो मेरा मतलब है बहुत ही उम्दा शॉट, पिकअप शॉट। लेंथ थोड़ी खराब थी, थोड़ा सा मिडिल स्टंप पर था, और जो कहा ना खराब ओवर वो ये हो गया। 145 पे 2। हवा में ओ स्लिप जरूर हो गए थे शुक्ला, लेकिन एडजस्ट किया उन्होंने और ये बड़ी विकेट दिलाई यहां पर अपनी टीम को। पिछले 2 ओवर से बात कर रहे थे कि थोड़ी फ्लाइट कराई हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पर लेंथ हल्की सी खींची हुई। ये अगर लेंथ थोड़ी ऊपर होती तो ये जाती ऊपर से 6 रन। क्योंकि ये लेंथ हल्की सी खींची हुई थी, टाइम नहीं हो पाई, और अच्छा कैच राहुल का। स्नाइमन ने फिर एक बहुत बेहतरीन पारी खेली, 73 की, 145 पे 3। और भाई अब इस तरह से अगर गेंद डालेंगे तो फिर आपको बाहर से ही लेके आना पड़ेगा। ईज माई ट्रिप, 6 रन, बड़ी छोटी गेंद। मैचअप तो मुझे समझ आता है, मैं उसके हक में भी होता हूं, लेकिन मैचअप को फिर उस तरीके से डिलीवर भी करना चाहिए। और ये एक और चौका। 16 रन पहली 4 गेंदों में। एक और इज माई ट्रिप, लीजिए जी, तीसरा छक्का ओवर का, और 22 रन इस ओवर में आ चुके हैं। अभी एक गेंद बाकी है और ये स्कोर। एक और चौका, 26 रन का ओवर, बहुत बड़ा ओवर, 173 पे 3। आपने खुद ओह बहुत शॉट कर दी, बहुत वक्त दिया था। क्या कैच पकड़ी है धवल कुलकर्णी, वेल जस्ट कैच। धीमा डालूं मैं, और उनको लगा बाउंस करके बैट पे आएगा, पर बॉटम पे लगा बैट के एकदम, और बहुत बढ़िया कैच धवल का। और जिस तरह के ब्रेक थ्रू से कम 15-20 रन का फर्क पड़ गया इस मैच में। अब आप इस बॉल की तो तारीफ ना करो कि बहुत चतुर हैं, उन्होंने चतुराई से इतनी ढीली बॉल डाल दी। नहीं देखिए, बॉल जिस तरह से लूप से डाला है उस हिसाब से आया नहीं ऑफ द लेग। 60 रन बनाए फिर भी रिचर्ड लेवी ने, 174 पे 4। फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से हवा में बॉल, फिर से फील्डर के पास, और वापस जाना पड़ेगा क्लाइनफेल्ड को। ये एक्चुअली इतनी शॉर्ट नहीं थी, और ये बाहर की तरफ भी निकाली थी बॉल। ये ठीक बॉल थी, वो पहली वाली खराब बॉल थी, लेकिन वेल डन हरभजन सिंह। ये विकेट्स आने से बड़ा फर्क पड़ेगा। अब 0 बनाया क्लाइनफेल्ड ने, 174 पर अब 5। क्या भरसमें, ओहो, जा खालिस, जा क्लास। और एक और विकेट हरभजन सिंह की। डेन विलास खतरनाक थे, हरभजन सिंह ने कमाल कर दिया, एक और बड़ा झटका दिया है। रस्सी बांधी हुई थी, पीछे खींच ली। वेल बोल्ड हरभजन सिंह, ब्रिलियंट बॉलिंग। अब हम सोच सकते हैं कि वो 225 के भीतर आउट कर सके। विलास आउट हुए 7 रन बना के, 189 पर 6। एक और चौका, इंतजार की, ये टाइमिंग की, और ये एक्सपीरियंस है। क्लीन बोल्ड, बहुत बढ़िया फेस, जिस फेस की मैं बात कर रहा था। 3 डॉट बॉल और विकेट आ गए मनिंदर। आपने डरा दिया था कि 225 मुझे लग रहा है थोड़ा सा 210 तक रुक जाएं तो ये मैच भी शायद जीत जाए। एकदम से पलटी मारी आपने। देखिए मतलब क्या करे, क्योंकि रुका नहीं जाता अंदर से। चलिए, मैकेंजी की विकेट गई डक पे, 199 पे 7। धीमी गति की बॉल चढ़ा दी हवा में और भेज दी माई ट्रिप 6 के लिए। बड़ी हिट लगाने की कोशिश,
बॉल हवा में, कोई गलती नहीं की राहुल शुक्ला ने, और एक और विकेट। और जैक कॉलिंस गए हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। मतलब ये हो सकता है कि बचे हुए गेंदों में जो नया बल्लेबाज आए शायद वो इतनी जल्दी से बड़ा शॉट ना लगा पाए, पर इस समय विकेट के चलते एक डॉट बॉल भी है। जी हाँ, विकेट के चलते डॉट बॉल भी है। खतरा ये है अतुल, जो आप कह रहे हैं ना, जो ये टेल पर बैट्समैन आते हैं वो कई बार उनको बड़ा शौक होता है बड़ी हिट्स लगाने का, और एक भी कांटेक्ट में आ गई तो रन बनते हैं। आउट होकर जा रहे हैं, 17 रन बनाकर 207 पर 8 साउथ अफ्रीका। 20वें ओवर की आखिरी गेंद, कट करने की कोशिश, ओ यहां पे 210 ही बना। 210 तो चेज होता बनी, 210 स्कोर ही ऐसा है जो चेज होने वाला। ये साउथ अफ्रीका का बैटिंग कार्ड देखिए, 73 फिर से स्नाइमन ने, और 60 रिचर्ड लेवी बड़े दिन से कुछ रन नहीं बना रहे थे, उन्होंने बनाए, बाकी खास कुछ है नहीं। देखिए 2 पारियों की बदौलत 210 बन गए। ये बॉलिंग 4 विकेट हरभजन के नाम, 25 रन देके, 1 विकेट कुलकर्णी के नाम, 1 विनय कुमार के नाम, 1 नेगी, 1 यूसुफ। अब केवल 211 रन बनाने हैं इंडिया चैंपियंस को ये मैच जीतने के लिए। पहला बॉल डेल स्टेन का, ओह चिप किया। ये देखिए ज्यादा देर तो चलिए शुरुआत हो गई है। बॉल पे हल्का सा चहलकदमी, जो स्टाइल है रॉबिन उत्तपा का, जिसे कहते हैं आजकल शिमी करके। बढ़िया, देखिए थर्ड मैन को आगे लेके आए थे, एक स्वीपर भेजा था, एक डीप जलवा दिखाया अपना। ये खराब गेंद थी। जब आप जगह देंगे, रूम देंगे तो वाकई कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर ऑफ स्टंप के करेंगे तो पिछला शॉट आपने देखा जो कट लगाया, इस पे सवाल करेंगे, पर इस वक्त सवाल कर रहे हैं रॉबिन उत्तपा। एक ही बाउंस हुआ। बोल्ड। उन्होंने कहा, फ्लेंडर ने कहा कि मैं तेज तो नहीं कर सकता, मैं स्लो को और स्लो जरूर कर सकता हूं। ये देखिए साउथ अफ्रीका की जो ओनर है, उनका खेमा जो है खुशी से पागल हो गया। जानते हैं कि थोड़ी देर और खेल जाते हैं रॉबिन उत्तपा तो शायद मैच को पलट देते। लंबा गेम है जी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पहला विकेट गया भारतीय टीम का। रॉबिन उत्तपा ने अच्छे हाथ दिखाए। 23 रन है भारतीय टीम का स्कोर, 23 है रॉबिन उत्तपा का स्कोर। 1 विकेट पे अब 23 रन भारतीय टीम। चौका मिल जाएगा, खराब गेंद, शायद थोड़ा सा फ्लो आ गया बॉडी में। इशू आए हवा में आसान कैच। इंडिया यहां पर लड़खड़ाती हुई 32 पे दूसरा विकेट जहां गिर गया है। फ्लेंडर ने अपना पहला विकेट हासिल किया। पहले 2 डॉट में प्रेशर बनाया, 1 रन डॉट, उसके बाद नमन ओझा ने मारने की कोशिश तो की ना, क्योंकि इसमें पेस ही नहीं थी बॉल में, और थोड़ा स्लाइस भी हो गया बॉल। कमाल कर दिया और मुसीबत में डाल दिया इंडियन चैंपियंस को 32 पे 2। शॉट बॉल सीधी पॉइंट फील्डर के पास। एक्सपीरियंस तो है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। और यही होता है एक यूथ का एक तड़का जो होता है। ये देखिए क्या कैच है, शायद कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो ये एक लाइफ मिल जाती, पर जानते हैं लैंगाफेल्ड भी, ये बोनस विकेट मिल गया। दूर का बॉलर पूरी तरह चढ़ के मारा नहीं, या तो मारते तो पूरा मारते। 2 पे आउट, 37 पे 3 अब स्कोर है भारतीय टीम। अंबती रायडू नेक्स्ट अंपायर बॉल थी। आज कमाल दिखाना होगा इस चैंपियन को। चलिए, मुझे लग ही रहा था कि आज कुछ माहौल नहीं बन रहा, और कितनी कैजुअली खेला, और क्या इमरान ताहिर ने पकड़ लिया जी, सीधा अच्छा कड़ा शॉट कट करके पकड़ लिया, कोई गलती नहीं की। और क्यों ना हो, बहुत बड़ी विकेट है ये। बहुत ही ढीले अप्रोच के साथ खेला था इसे,
समझ नहीं आया क्या करना चाह रहे थे। कोई गलती नहीं की लेकिन इमरान ताहिर ने। ये लीजिए रोनाल्डो स्टाइल सेलिब्रेशन, बहुत बढ़िया। समझ नहीं पाए कि किस तरह बॉल घूमेगी, बहुत कैजुअली खेल गए युवराज सिंह। ज्यादा स्कोरर्स को तंग नहीं किया, सिर्फ 5 रन बनाए 5 गेंदों में। 42 पे 4 है भारतीय टीम का स्कोर। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ी हिट, इज माय ट्रिप 6, सुरेश रैना। और ये शॉट ऐसी थी कि बहुत हो गया। इस बार यूसुफ पठान ने खेल दिया, इज माय ट्रिप 6। काफी समय से दोनों मौजूद हैं और चौका। जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी इस ओवर में, पहले गेंद में चौका। प्रेशर बढ़ते जाएगा अब साउथ अफ्रीका पे। हवा में खेली गई है शॉट, टाइम अच्छा नहीं कर पाए और सफलता। और देखिए ये बड़ा ही साधारण सा शॉट, मैं कहूंगा हाफ हार्टेड। अगर मारना था तो निकल के पूरा मारना था सुरेश रैना को। ग्राउंड ज्यादा बड़ी नहीं है, सीधी लंबी भी नहीं है ज्यादा। सुरेश रैना 21 पे आउट, 77 पे 5, इंडिया चैंपियंस। इस बार बहुत बढ़िया टाइमिंग, 4 रन मिलेंगे यूसुफ पठान को। 13वीं ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, 4 रन। शॉर्ट डिलीवरी, पुल कर दिया। 4 मिलना चाहिए और 4 मिलेगा। और एक तो आ गई। अब मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा हूं, 2 गेंदें बाकी हैं, एक और अगर आ जाए तो बेहतर। ये चौका होना चाहिए, चौका होना चाहिए और चौका हो गया। फिर फ्लाइट दी और इरफान पठान ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हवा में गेंद, हवा में गेंद, बहुत मुश्किल कैच था। कैच शायद विलास का हो सकता था अगर, और रन आउट हो गए, रन आउट हो गए। दोनों भाइयों में लड़ाई भी हो गई, नाखुश। और बिल्कुल पैनिक कर गए। यहां पे दूसरा रन आसानी से बनता था, यूसुफ पठान खड़े रह गए। आसानी से यहां दूसरा रन बनता था, पर आखिर में देखिए इरफान पठान एकदम खुश नहीं। और यहां अब इंडिया भी बहुत प्रेशर में आ गई है। यूसुफ पठान को भागना चाहिए था। इरफान पठान आउट, 35 रन बना के 21 गेंदों में 133 पे 6। और यहां कमाल का शॉट, 6 रन। यूसुफ पठान की कोशिश की इसी ओवर में ये मैच जिताए। और यहां पे वापस चौका, थर्ड मैन अंदर था, उसका पूरा फायदा उठाया। 43 गेंदें उन्होंने खेली थी, लेकिन उससे ज्यादा, उस 50 से ज्यादा जरूरी है ये गेंद। और उन्होंने बड़े आराम से उसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब और 4 रन हासिल किए। और इंडिया ने मैच तो हारा, लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कभी नहीं देखा कि टीम हार कर इतना खुश होती है जितना इस वक्त हिंदुस्तान की लेजेंड्स टीम हो रही है। बहुत उम्दा बैटिंग की यूसुफ पठान ने, 44 गेंदें, थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स जरूर हुआ था। 54 रन बनाए, 35 बनाए। आई थिंक इरफान पठान के 35 रन की जो बारी है, उसकी बदौलत, उसकी वजह से अभी ये इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। फुल क्रेडिट टू जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉलिंग की इतने थोड़े रन पर, इस पिच पर, जो कि बहुत ही उम्दा बैटिंग पिच थी, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, उस पर बहुत बड़ी बात थी। ये मैच वैसे साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, लेकिन रन रेट या जो भी कहें उस पे
इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया इस टूर्नामेंट में।